कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मणिशंकर अय्यर के एक इंटरव्यू की क्लिप दिखाई जा रही है, जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में ये कहते दिख रहे हैं कि वो कैम्ब्रिज में 2 बार फेल हो गए थे। तो क्या राजीव गांधी वास्तव में कैम्ब्रिज में 2 बार फेल हुए? आइए जानते हैं कि इस बारे में किताबें क्या कहती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि राजीव गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फेल हो गए थे। इसके बाद लंदन के इंपीरियल कॉलेज में भी असफल रहे। मणिशंकर अय्यर के इस इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र है कि कैम्ब्रिज में फेल होना मुश्किल है, क्योंकि वहां यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पास करने की हर संभव कोशिश करती है। फिर भी राजीव गांधी वहां और इंपीरियल कॉलेज दोनों जगह असफल रहे। उनका ये बयान 5 मार्च 2024 को सोशल मीडिया और समाचारों में छाया रहा। दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या मणिशंकर अय्यर ने जो कुछ कहा उसकी सच्चाई को लेकर कोई डॉक्यूमेंट या स्रोत है भी या नहीं। अय्यर का ये कहने का आशय क्या रहा होगा? वैसे अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो अब जब ये सवाल उठा है तो आपका इस पर जानकारी के लिए उत्सुक होना जायज भी है। तो आपकी उत्सुकता को शांत करने के लिए बता दें कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजीव गांधी ने दून स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी, जो उस समय भारत के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक था। राजीव गांधी कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज में पढ़ाई छोड़ने के बाद साल 1966 के आसपास भारत लौट आए। इसके बाद उन्होंने उड़ान यानी फ्लाइंग में अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया। दिल्ली फ्लाइंग क्लब में पायलट प्रशिक्षण शुरू किया। राजीव गांधी ने दिल्ली फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल किया। ये लाइसेंस उन्हें साल 1970 में मिला और राजीव गांधी ने 1970 में इंडियन एयरफोर्स में बतौर पायलट नौकरी शुरू की। तब इंडियन एयरलाइंस भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी थी। वो बोइंग 737 जैसे विमानों की उड़ानों के लिए प्रशिक्षित हुए और एक कमर्शियल पायलट के तौर पर काम करने लगे। अब बात करते हैं मणिशंकर अय्यर ने जो कहा। तो आपको बता दें कि मणिशंकर ने जो कुछ कहा उसकी सच्चाई को लेकर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फ्री स्रोत उपलब्ध नहीं है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि राजीव गांधी कैम्ब्रिज में फेल हुए। राजीव गांधी ने 1962 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन व्यापक रूप से इस बात को माना जाता है कि उन्होंने अपनी डिग्री पूरी नहीं की। राजीव गांधी ने कहीं भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए जहां उनकी इस पढ़ाई पूरी करने का दावा किया गया। जब उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी तो वो इंपीरियल कॉलेज लंदन गए, लेकिन वहाँ भी उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। उसके बाद वो भारत लौट आए। उनकी शैक्षणिक यात्रा के बारे में जानकारी ज़्यादातर उनकी जीवनी और समकालीन रिपोर्ट्स में आती है। यहाँ आपको ये बता दें कि 2 बार फेल होने के दावे को अब तक कभी भी किसी ठोस सबूत से पुष्ट नहीं किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग में राजीव गांधी ने अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाए थे? तो इसका जवाब ये है कि राजीव गांधी के चुनाव आयोग के सामने पेश किए गए सभी दस्तावेजों में उनकी पढ़ाई के बारे में सीधे तौर पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के नियमों के तहत उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का उल्लेखन करना अनिवार्य नहीं था, खासकर उस समय जब राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा। अब जानते हैं कि राजीव गांधी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता पर उन पर लिखी किताबों में क्या लिखा है। राजीव बाय सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने राजीव गांधी पर जो किताब लिखी थी उसमें सोनिया गांधी और दूसरे लेखकों ने राजीव के जीवन के कई पहलुओं पर रोशनी डाली है। इस किताब में उनकी पढ़ाई के बारे में सीधे तौर पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन उसमें ये ज़रूर लिखा है कि राजीव को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत रुचि नहीं थी। वो कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में 1972 से 1965 तक रहे, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका इंटरेस्ट कम था। किताब में ये संकेत मिलता है कि वो म्यूजिक, फोटोग्राफी और फ्लाइंग यानी कि पायलट बनने की रुचि जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा रुचि दिखाया करते। वहीं आर.डी. प्रधान की लिखी किताब राजीव गांधी द ईयर्स ऑफ पावर में राजीव गांधी के निजी सचिव रहे आर.डी. प्रधान ने उनके जीवन के शुरुआती दिनों का जिक्र किया है। इसमें बताया गया है कि कैम्ब्रिज के बाद इंपीरियल कॉलेज में भी उनकी पढ़ाई अधूरी रही, क्योंकि वो भारत लौट आए। इसका एक कारण ये हो सकता है कि उस समय उनके छोटे भाई संजय गांधी और मां इंदिरा गांधी की राजनीतिक गतिविधियों ने उनके जीवन पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। द रेड साड़ी बाय जावेरी मोरो। इस विवादास्पद किताब में राजीव गांधी और सोनिया गांधी के शुरुआती जीवन पर काल्पनिक ढंग से लिखा गया है। इस किताब में दावा किया गया है कि राजीव कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान सोनिया से मिले और तभी से उनके प्रेम संबंधों ने उनकी पढ़ाई पर गहरा असर डाला।
इस किताब में ये भी कहा गया कि उन्हें इंजीनियरिंग में खास रुचि नहीं थी और वो जल्द ही भारत लौटने के लिए उत्सुक थे। हालांकि इस किताब को ऐतिहासिक तथ्यों की बजाय नाटकीय प्रस्तुति के लिए ज्यादा जाना जाता है। वहीं बात करें राजीव गांधी पर लिखी दूसरी किताबों की, तो कई इतिहासकारों और लेखकों जैसे वेद मेहता और रामचंद्र गुहा ने अपनी किताबों में संक्षेप में इस बात का उल्लेख किया है कि राजीव गांधी शर्मीले स्वभाव के थे और राजनीति में आने की उनकी कोई शुरुआती योजना नहीं थी। हालांकि इन सभी किताबों से एक बात तो साफ है कि अब तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि वो फेल हुए थे, जैसा मणिशंकर अय्यर ने दावा किया था। सभी किताबों में ज्यादातर लेखकों का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, न कि परीक्षा में असफलता के कारण बाहर हुए। हालांकि कैम्ब्रिज या इंपीरियल कॉलेज के आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं है। चलते चलते आपको बताते चलें कि राजीव गांधी करीब एक दशक तक, यानी कि साल 1970 से 1980 तक पायलट रहे। फिर उनके भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद उन्हें राजनीति में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के दावे में कितनी सच्चाई है, इस बात की हकीकत तो अब खुल चुकी है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।